नमस्कार। आज ना तो मैं अपनी बुक के बारे में बात करने वाला हूँ और ना तो कोई डिजीज़ और उसके होम्योपैथी के रोल के बारे में बात करने वाला हूँ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इमोशन है, शायद मेरी ओर से और मेरे माध्यम से हमारी पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी की ओर से, वो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ, आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पोस्ट कोविड टाइम में डिजिटल कंसल्टेशन हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, बहुत बढ़ चुके हैं। और जो लोग वर्चुअली आज तक जो दवाई नहीं लेते थे, वो आजकल यूट्यूब पे से, फेसबुक पे से और गूगल के अलग अलग माध्यम से, हमारी वेबसाइट से, हर जो कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म है उधर से हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेते हैं और देन दे कॉन्टैक्ट एंड दे वांट द मेडिसिनल ट्रीटमेंट टू गो ऑन एंड आई एम श्योर कि ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा, ये ऑलमोस्ट हर एक डॉक्टर के साथ हो रहा है एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। क्योंकि कहीं ना कहीं पेशेंट को फिज़िकली तकलीफ़ ना पड़े, क्योंकि मतलब कहीं से ड्राइव करके आना, कहीं से पर्सनली आना, एक तो ये ना हो और दूसरी बात कि कहीं ना कहीं जो लोकेशन का लिमिटेशन है वो भी बीच में ना आए। जैसे कि इस पूरे लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने बिहार दवाई भेजी है, हमने मुंबई, महाराष्ट्र में बहुत अलग अलग जगहों पे दवाइयाँ भेजी हैं, ऑस्ट्रेलिया दवाई भेजी है, न्यूजीलैंड भेजी है, यूएस भेजी है, कनाडा भेजी है, बेंगलोर भेजी है, हैदराबाद भेजी है। तो देर आर मेनी प्लेसेस वेयर, सो फॉर्चुनेटली दोज पेशेंट्स हु आर नॉट लिविंग नियर अहमदाबाद, they are also getting beneficiaries of a good quality treatment. So this is the best part the digital world can offer us, and we should 100% take advantage of it, and that's the reason that we have also tried to open almost all our gates to reach to us through this digital platform, through this virtual platform. So we are very happy with that. पर बात दूसरी है। आज हमने देखा है कि कहीं ना कहीं इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट के डायमेंशन से बहुत 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 मिसिंग रहती है कई केसेस में, नॉट इन ऑल द केसेस बट इन मैनी ऑफ द केसेस। हम कल एक छोटे से अनुभव पे से बहुत सारे हमारे एक्सपीरियंसेस को देख रहे थे, हमारी पूरी टीम देख रही थी। हमारे क्लिनिक के गूगल रिव्यूज़ हमने जांचे, हमारे क्लिनिक के फेसबुक रिव्यूज़ हमने देखे, हमारी क्लिनिक के यूट्यूब के वीडियो के लाइक्स, डिसलाइक्स या कमेंट सेक्शंस नीचे देखे और हमने देखा कि पेशेंट्स क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारे पास। यू विल बी सरप्राइज टू नो, मैंने गूगल रिव्यू में देखा तो ऑलमोस्ट ऑल जो भी लोग रिव्यू करते हैं, वी आर ग्रेटफुल टू दैम। जो भी ज़्यादा करते हैं उनको भी मॉडरेट करते हैं, वो भी कम लग करते हैं वो भी, क्योंकि फीडबैक तो देना अच्छी बात है। मन में कोई चीज़ या पूर्वग्रह को बांधे रखने से फीडबैक एक्सप्रेस करना बहुत अच्छी बात है। बट द पॉइंट इज़, मैंने देखा कि गूगल में 3 पेशेंट के जो रिव्यूज़ थे वो कम अच्छे थे और बाकी सब ने 5 स्टार या 4 स्टार रिव्यूज़ दिए थे। अब जो लोगों के कम थे उनमें से एक पेशेंट जो मुझे बहुत ही अच्छे से याद है, वो यूएस का पेशेंट था और ऑब्वियसली टाइम डिफरेंस के कारण हमेशा हमने उनका ऑफ क्लिनिकल टाइम पे भी मैसेज, फ़ोन रिसीव किया था। लाइक रात को 10 बजे उनका फ़ोन आता, 10:30 बजे फ़ोन आता, फिर भी रिसीव किया था। उनकी डेढ़ घंटे के ऐसे 2 सेशंस हमने लिए थे। तीसरी बार शायद कोई ऐसे वक्त पे फ़ोन आया था इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कम्युनिकेट, और उनके पास दवाइयाँ पहुँच गई थी ऑलरेडी। उनको कुछ हल्की सी क्वेरी थी कि ये दवाई में से लूँ या ये दवाई में से लूँ। अब वो तो व्हाट्सएप करके भी पूछ सकती थी, सिंपल सी बात है, और शायद दूसरे दिन मॉर्निंग उसको दवाई मिल भी जाती, क्योंकि अब यूएस के पेशेंट हैं, आपको मालूम ही होगा कि कोई एक्यूट इमरजेंसी वाला तो केस नहीं होगा, आपकी कोई क्रोनिक कंप्लेन होगी। अगर कुछ घंटे और इंतज़ार कर लेना पड़ता तो आई थिंक चलता। ये एक डॉक्टर की सेंसिटिविटी से मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये ह्यूमन कॉमन पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कम्युनिकेशन गैप के बारे में बात कर रहा हूँ। तो लेकिन मुझे याद है उस रात उसका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ एंड द नेक्स्ट डे मॉर्निंग शी गेव अ पुअर रेटिंग ऑन द गूगल। ऐसे ऐसी विक्ट्री फील हो गई
कि देखो अब डॉक्टर को गूगल पे सबको बता देती हूँ कि ये कितने बुरे डॉक्टर हैं। ऐसा हुआ होगा शायद। और इतने नहीं, उन्होंने दवाई भी उधर से अपने पेमेंट से वापस करी और हमको भी हमारा पेमेंट वापस देने को बोला। आइडियली तो कोई भी बंदा पेमेंट लेने के बाद वापस नहीं लेते, बट देखिए हम समझते हैं वर्चुअल हो या एक्चुअल, हम पेशेंट पे इक्वल ट्रस्ट करते हैं। पेशेंट हम पे ट्रस्ट करे या नहीं ये उनकी चॉइस है। वी गेव द मनी बैक ऑब्वियसली। दूसरा एक इंस्टेंस जो गूगल रिव्यू का ही था, मुझे याद है, वो बंदा मेरे पास सोरियासिस की दवाई लेने के लिए आया था। अब होम्योपैथी में तो होती है पूरी हिस्ट्री लेनी। उनकी एक्सपेक्टेशन मेरे पे ऐसी थी कि मैं स्किन देखूं, दवाई लिख दूं, क्रीम लिख दूं और भेज दूं वापस। मैंने बोला भैया ऐसा नहीं होता, 2 सवाल तो मुझे एक्स्ट्रा पूछना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ कीपिंग ट्रस्ट ओवर मी, इमीडिएटली ही टोल्ड, अच्छा मतलब आप मेरी पर्सनल लाइफ में जानना चाहते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, बाहर गया, दवाई नहीं ली, गूगल पे जाके रिव्यू डाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी 2-3 एक आध दिन पहले भी सेम इंसिडेंट्स हैपन कि 1-2 बार हमसे डिले हुआ शायद कम्युनिकेशन, और पेशेंट ने इमीडिएटली फेसबुक पे रिव्यू डाल दिया, नॉट रिकमेंडेड। कई बार ऐसा होता है, यूट्यूब में हम वीडियो डालते हैं, तो वीडियो डालने के बाद पेशेंट नीचे पूछता है मुझे इतने साल से कैंसर है, मेरी दवाई बताओ। और अगर जैसे ही दवाई नीचे नहीं लिखी, 1-2 दिन रिप्लाई नहीं मिला, तो इमीडिएटली आप लोग पब्लिसिटी के लिए, पैसा कमाने के लिए यूट्यूब चैनल चलाते हैं, डिसलाइक द वीडियो। 2 दिन पहले एक आध पेशेंट का मैंने केस लिया, वो बहुत दूर रहते थे। उन्होंने बोला एक काम करो, आप मुझे पहले 1 वीक की दवाई दो। अरे भैया आपकी कंप्लेन पिछले 10 साल से है, 1 वीक की दवाई मंगवा के आप देखना चाहते हैं ये दवाई मेरी टंग पे कैसी लग रही है। अगर इतना ट्रस्ट है सिर्फ हम पे, तो कृपा करके आप किसी व्यक्ति, किसी डॉक्टर जिन पे आपको भरोसा हो, उनसे दवाई लीजिए। मुझे ध्यान में आ रहा है एक और वाकया जो बार बार हम फेस करते हैं। बाय गॉड्स ग्रेस नाउ माय टीम इज वेरी रिसोर्सफुल, लाइक डॉक्टर हर्ष इन माय टीम एंड इवन लाइक डॉक्टर ग्रीवा एंड मैं, देयर आर मेनी अदर लाइक वन मोर भार्गवी इज देयर इन द टीम। तो फॉर्चुनेटली आजकल बहुत सारी चीज़ों का जवाब हमें नहीं देना पड़ता, बट वो बहुत पेनफुल रहता है ना। आप सोचो कि आजकल करते हुए आई थिंक इट्स मोर देन 13-14 ईयर्स ऑफ माई प्रैक्टिस, एंड हम लोग लिखते हैं 10,000 प्लस केसेस पर। वो तो बैनर तो हर रोज नहीं बदल सकते ना, आप हर रोज कितने केस देखते हो, तो उससे भी ज्यादा आंकड़ा है। पर फिर भी जैसे हम किसी जगह पे जॉब लेने के लिए जाते हैं, वैसे आपको हमारी प्रोफाइल बतानी पड़ती है। पहले कुछ दिन पहले मैं एक केस देख रहा था, एंड दैट केस वाज सिंपली ऑफ द एलर्जी। अब एलर्जी का तो अब एलर्जी इज अ कॉमन, आप रेयर डिजीज में अगर इंक्वायरी करते हो तो हम समझ सकते हैं। अब ये पेशेंट था एलर्जी का, और फिर भी मुझे पूछ रहा है, शुरुआत की बात ने। फिर सबसे पहला क्वेश्चन, डॉक्टर साहब आप बाद में मेरा केस लेना, पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। पहली बात, आपने आज तक एलर्जी के कितने केसेस देखे हैं? दूसरा प्रश्न, एलर्जी में आप कौन सी दवाइयाँ देते हैं? तीसरा प्रश्न, मैं आपको एक YouTube वीडियो भेजता हूं, उसमें डॉक्टर ने कुछ एलर्जी की दवाइयां बताई हैं, क्या आप उन दवाइयों के बारे में जानते हैं? चौथा प्रश्न, क्या आपने एलर्जी के कोई भी पेशेंट जो ठीक किए उनके फ़ोन नंबर देके मुझे आपका फीडबैक जानना चाहते हैं? मैंने बहुत हम्बली किया कि सर आपके इन सवालों के जवाब मैं दूं, उससे बढ़िया है कि आप जो डॉक्टर इन सारे सवालों के जवाब आपको सही से दे पाएँ, आप उन डॉक्टर से दवाई लीजिए, या तो यूट्यूब पे जिन डॉक्टर ने सारी दवाइयों के बारे में बताया है आप उसी डॉक्टर को डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। this gives us some very awkward feel. Hope I can convey you the feeling of doctor's side. देखिए हम पेशेंट की साइकोलॉजी समझाने के लिए बहुत बार, पेशेंट की साइकोलॉजी समझने के लिए बहुत बार वीडियोस बनाते हैं। अब इस बार का एक वीडियो आप इसी डायमेंशन से भी देख लेना। एक और वाक्य मैं बताऊं इंटरेस्टिंग, कोविड के टाइम पे वी वर मेकिंग श्योर कि हर एक पेशेंट को उनके घर पे दवाई मिल जाए, तो हम लोग हर रोज एक डिलीवरी बॉय रखते थे। ही वॉज चार्जिंग फेयर अमाउंट, क्योंकि उनको भी पता ही है हमारे कमाने का टाइम है। अनफॉर्चुनेटली द पीपल अंडरस्टूड कि हम लोग इसमें कमा रहे हैं। बहुत पेनफुल था ये, बट एनीवेज
वो डिलीवरी बॉय रखते थे ताकि किसी भी पेशेंट को बिना दवाई के ना रहना पड़े। जब से स्पीड पोस्ट शुरू हुआ, हमने स्पीड पोस्ट शुरू करने का कंटिन्यू किया। ऑलमोस्ट गवर्नमेंट हैज वर्कड एक्सेलेंटली इन स्पीड पोस्ट। हर एक पेशेंट हर एक एरिया में, इवन कंटेनमेंट जोन में भी स्पीड पोस्ट पहुंच जाती थी। तो हम स्पीड पोस्ट से दवाई भेजते थे। अब एक पेशेंट का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि भैया आपने दवाई भेज दी। मैंने बोला हाँ, आपने शायद देखा होगा वो स्पीड पोस्ट का वो रिसिप्ट भी मैंने आपको भेज दिया है। तो शी टोल्ड हाँ भेज दिया, ठीक है। एंड देन शी टोल्ड मी ओके डॉक्टर, मैंने आपका पेमेंट का मैसेज देखा, पर माफ़ कीजिएगा वो तो मैं अभी नहीं पे करूँगी, एक बार दवाई मेरे हाथ में आ जाने तो बाद में मैं पे करूँगी। तो उसी वक्त मुझे बहुत बहुत अच्छी फील नहीं आई। दैट वॉज वेरी हर्टिंग टू अस, बिकॉज आई बिलीव कि आइडियली तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप पहले पैसे भरो फिर हम दवाई भेजेंगे, फिर आपने नहीं भरे तो क्या भरोसा। पर हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं कि जब एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास आता है तो वो सिर्फ एक डिजिटल रिव्यू का संबंध नहीं है, वो सिर्फ एक दवाई का संबंध नहीं है। उसको आयुर्वेद के डायमेंशन में या अगर हमारी इंडियन माइथोलॉजी के हायर रिलेशंस में देखें तो ये सबसे डिफिकल्ट ऋणानुबंध है। यू नो, डॉक्टर्स आर द लास्ट वन टू गेट मोक्ष। आपको लगेगा कि नहीं डॉक्टर आपको तो इतना पुण्य का काम किया, ऐसा नहीं है, बिकॉज हम सबसे ज्यादा ऋण लेते हैं। इट इज अ ऋण ऑफ अ क्वालिटी ऑफ अ फेथ। तो ये ऋणानुबंध है। इतने लाखों डॉक्टर में से अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया है तो हमारा एक ही मकसद होता है, उनको सही दवाई पहुंचाना, सही वक्त पे पहुंचाना, उनको अपनी लाइफ में जिस जगह पे ब्लॉक फील हो रहा है, सफरिंग हो रहा है, उस जगह पे अच्छा फील होना, और वो हम दे पाएं। ऐसी क्षमता हम हर रोज पेशेंट के पास से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो और हम समझते हैं कि इसमें हम भी सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल हैं, हम नहीं कर रहे हैं, वी आर ओनली इंस्ट्रूमेंट। अब ये भावना से जब आप काम करो, और आपको हमने देखा है, मैं आई कम बैक टू दिस रिव्यूज रेटिंग्स थिंग्स, तो मैंने कल वही एनालिसिस किया था, और मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ इस बारे में। मैं सारे पेशेंट्स को खास कहूँगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, दैट थैंक यू वेरी मच, कि क्योंकि वो चीज़ें गूगल पे कितनी अच्छी लगेगी मुझे नहीं मालूम, पर आज मैं पर्सनली आपको बताना चाहूँगा दैट थैंक यू वेरी मच कि कई बार हमारा फ़ोन रिसीव नहीं हुआ होगा, कई बार आपको उसी वक्त जवाब नहीं मिला होगा, थोड़ा लेट मिला होगा, कई बार आपको उसी दिन शेड्यूल नहीं मिला होगा, कई बार आपको शेड्यूल दिया हुआ होगा लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ा होगा, फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट किया है। वी आर थैंकफुल टूवर्ड्स दैट, बिकॉज हम वो बहुत ही देख रहे हैं कि आजकल की वर्चुअल जनरेशन में the people are expecting from the doctors the service which generally they get from the hospital, from the hotel industry. सर ये होटल इंडस्ट्री नहीं है। मुझे बाहर क्यों वेट करना पड़ा, मुझे ये क्यों करना पड़ा, मेरी नैपकिन पे मक्खी क्यों आई, मेरा ये स्पून खड़ा क्यों नहीं है, लेफ्ट साइड क्यों नहीं है, ये होटल इंडस्ट्री नहीं है सर। दिस इज अ मेडिकल प्रोफेशन जिसमें we are giving our 100%, and wherever we are limiting ourselves, we try to add some percentage to our knowledge, and we try to give something which is very important to us. But ह्यूमन कॉमन कॉम्प्लेक्सिटीज में, एवरीडे शेड्यूल में, हेक्टिक ओपीडी शेड्यूल में, खास करके जो डिजिटल पेशेंट्स हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ कितनी ज़्यादा लिमिटेशंस है। डू यू नो दैट? यू नो, कई बार ऐसा होता है कि एक पेशेंट का फ़ोन चल रहा हो किसी और कंट्री में से, और बैक में आपके फ़ोन का अगर टाइम हो गया हो, आप बैक टू बैक फ़ोन करते हैं, तो ना तो हम उस पेशेंट का केस ले सकते हैं, और ना तो हम जो पेशेंट कॉल कर रहा है उनको बता सकते हैं कि भैया 10 मिनट ठहरो, और बस इस 10 मिनट की पेशेंट नहीं है, एनॉयड, मेरे साथ ऐसा क्यों। आई थिंक कि आप डॉक्टर के पास कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा रिस्पेक्ट, और बहुत सारा ट्रस्ट। I will respect and I will request all our patients existing and to be coming. Please, you start the treatment only when you get the trust. And when you have the trust, please don't keep questioning. हम लोग हमारे तरफ से 100% कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अगर हम कर पाएँ, हम लोग हमेशा अपने आप को
एक्सटेंड करते रहते हैं, एक्सपांड करते रहते हैं। विल मेक श्योर कि हम और ज़्यादा लोगों को टीम में भी रखें अब आने वाले समय में, ताकि डिजिटली अगर एक से ज़्यादा लोगों के साथ बात करनी पड़े या एक से ज़्यादा फ़ोन अलग रखने पड़े, अपॉइंटमेंट्स के लिए अलग शेड्यूल्स रखने पड़े, तो वो भी हम कर पाएँ। तो हम हमारी ओर से ट्राई करेंगे। पर हाँ, बात ख़त्म करने से पहले एक बात मैं ज़रूर बताऊंगा कि एक बात के साथ हम ब्लेस्ड हैं कि इतने सारे रिव्यूज़ में से आई डिडंट फाइंड इवन अ सिंगल रिव्यू कि जिन्होंने ट्रीटमेंट ली है, दवाई ली है और फिर कुछ बुरा लिखा है। आई एम थैंकफुल टू ऑल आर डियर पेशेंट्स कि जिन्होंने हमको हमारी दवाई लेने के बाद, हमसे मिलने के बाद हमको समझा है, हमारे साथ एक नाता बरकरार किया है। हमारा 100% रिजल्ट नहीं है, कोई डॉक्टर दुनिया का 100% रिजल्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि वी ट्रीट दाई क्योर्स। तो हमारे ये लिमिटेशन को समझते हुए भी आप लोगों ने हमारे एफर्ट को देखा है, हमारे इंटेंट को देखा है, हमारे भाव को देखा है। इस बारे में हम आप सभी के बहुत ही ज़्यादा ऋणी हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप ट्रस्ट ऑन योर डॉक्टर। गुड बाय।